उत्तर प्रदेश 75 जिला है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सौर मंडल, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे है। देखिए सौर प्रणाली की खोजकर्ता कौन है? कोपरनिकस। सौर प्रणाली की खोजकर्ता कोपरनिकस है। इसी में ग्रह जुड़ जाता तो केपलर हो जाता। सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में 8 है दोस्तों। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादक कौन है? केपलर। ग्रह आ गया तो केपलर आ गया। हाँ, सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे बड़ा भी है और सबसे भारी भी है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा बुध है, जिसको मरकरी बोलते हैं। नेक्स्ट है सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों बुध है। सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह है वरुण। सबसे दूर है वरुण। हाँ, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है शुक्र। पृथ्वी के निकट पूछा जाएगा तो शुक्र, सूर्य के निकट पूछा जाएगा तो बुध। नेक्स्ट, पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला प्रथम व्यक्ति था इरेटोस्थनीज, जो पृथ्वी की त्रिज्या नाप लिया था। याद रखिएगा दोस्तों। पृथ्वी का उपग्रह कितना है दोस्तों? एक ही है, चंद्रमा है, जीवाश्म उपग्रह है। नेक्स्ट, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है। दूसरा है प्रैक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है? प्रैक्सिमा सेंचुरी। और पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम तारा है प्रैक्सिमा सेंचुरी। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है दोस्तों? शुक्र। क्यों? तो दोस्तों इसमें 95 से 97% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण है, सबसे दूर भी यही है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? शनि है, जिसमें कितनी है? तो 82 उपग्रह है दोस्तों, याद रखिएगा। और बृहस्पति के पास 79। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? याद रखिए बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। लाल तथा हरा ग्रह कौन सा है? लाल है दोस्तों मंगल और हरा है वरुण। पीला तथा नीला ग्रह कौन सा है दोस्तों? बृहस्पति। पीला है और नीला है हमारा प्यारा, हाँ, पृथ्वी। याद रखिए। लेटा हुआ ग्रह कौन सा है दोस्तों? अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूरेनस। याद रखिएगा दोस्तों। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कौन सा है दोस्तों? वह है अरुण। कौन सी है? अरुण है। ये सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह है, सर्वाधिक गैसों से, यूरेनस। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है दोस्तों? शनि है। सबसे कम घनत्व है शनि का। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कहा जाता है किसे? शुक्र को। याद रखिएगा दोस्तों। भोर या सांझ का तारा कहा जाता है शुक्र, जिसको वेनस कहते हैं हम लोग। सबसे बड़ा उपग्रह है किसका? तो ज्ञानीमेड है, जो बृहस्पति का, हाँ, उपग्रह है। याद रखिएगा दोस्तों। सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस, जो मंगल का उपग्रह है। सबसे छोटा है सौरमंडल का, सबसे छोटा उपग्रह है। फोबोस और डिमोस ग्रह उपग्रह है किसका? तो मंगल का। याद रखिएगा। शनि का सबसे बड़ा, हाँ, उपग्रह है टाइटन। क्या है दोस्तों? टाइटन। याद रखिएगा। नेक्स्ट, वलय, हाँ, छल्ला युक्त ग्रह कौन सी है दोस्तों? शनि है, जिसमें कितनी है? छल्ला 7 है। कितनी है? वलय या छल्ला युक्त ग्रह है शनि, जिसमें वलयों की संख्या कितनी है? तो 7 है। शनि की रिंग्स की खोजकर्ता कौन है? गैलीलियो गैलीली। शनि के रिंग्स की खोज करता है गैलीलियो गैलीली। याद रखिएगा दोस्तों। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सी है? बृहस्पति तथा शुक्र। सबसे तेज, हाँ, परिभ्रमण करती है बृहस्पति, हाँ, और सबसे कम तो शुक्र। याद रखिए। देखिए दोस्तों, आपको हम एक बात बताना चाहते हैं, अच्छी तरह से देखिए। परिभ्रमण या घूर्णन, परिभ्रमण या घूर्णन एक ही होता है दोस्तों। परिभ्रमण या घूर्णन का मतलब हुआ ये अपने ही अक्ष पर घूमना। अपने अक्ष पर, जैसे यहाँ है तो यहीं ऐसे ऐसे घूमते रह जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, यहीं पर घूमते रह जाएगा। बिल्कुल, इसे कहते हैं परिभ्रमण या घूर्णन। परिक्रमण का क्या होता है दोस्तों? ये जैसे सन है, सन के चारों साइड जो घूमेगा उसे कहते हैं हम लोग परिक्रमण। परिभ्रमण, याद रखिएगा दोस्तों, कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। परिभ्रमण सबसे जो है अधिक है किसका? बृहस्पति का। सबसे कम है किसका? शुक्र का है दोस्तों। याद रखिएगा। पृथ्वी के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाले ग्रह है शुक्र और अरुण। याद रखिएगा दोस्तों, एक पॉइंट आपको याद रखनी चाहिए। पृथ्वी, हाँ, बिल्कुल पश्चिम से पूरब घूमता है दोस्तों। सभी ग्रह का, हाँ, घूमने का है क्या? तो वो पश्चिम से पूरब। याद रखिएगा दोस्तों। लेकिन दो एक्सेप्शन में है। कौन? तो शुक्र और अरुण, जो बिल्कुल उल्टा घूमता है, पूरब से पश्चिम घूमता है। सभी का घूमने का क्या है दिशा? पश्चिम से पूर्व। याद रखिएगा दोस्तों। सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? साइरस है, जिसको हम लोग कहते हैं डॉग स्टार। सर्वाधिक चमकीला तारा है साइरस, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों? डॉग स्टार कहते हैं हमें। नेक्स्ट, पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितनी है दोस्तों? 4.2 वर्ष। वही प्रेक्सिमा सेंचुरी हुआ। प्रेक्सिमा सेंचुरी से जो प्रकाश आती है पृथ्वी पर, वो 4.2 वर्ष आता है लगने में, आने में लगता है। याद रखिएगा, टाइम याद रखिएगा दोस्तों। और पृथ्वी का, सूर्य का कितना लगता है? 8 दशमलव, हाँ, 2, कहने का मतलब 8 मिनट 2 सेकेंड। और चंद्रमा का कितना लगता है दोस्तों? तो याद रखिए 1.3 सेकेंड लगता है सिर्फ। सूर्य के केंद्र का तापमान कितनी है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है दोस्तों। सूर्य के केंद्र का तापमान है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का ताप कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य की सतह का तापमान है। याद रखिएगा दोस्तों। सूर्य की बाह्यतम परत क्या है?
क्रीट या कोरोना है। सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं दोस्तों? क्रीट या कोरोना। सूर्य का दीप्तिमान सतह कौन सा है? वह प्रकाश मंडल। सूर्य का घटक कौन सा है दोस्तों? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम है, याद रखिएगा दोस्तों, हाइड्रोजन है 71% और हीलियम जो है अप्रॉक्सीमेट 26.5%, वहाँ क्या है दोस्तों? हीलियम है। और ये हीलियम का जो निर्माण हुआ है हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयन के कारण ही हुआ हीलियम का निर्माण, याद रखिएगा दोस्तों। लेकिन पूछा जाए इकलौता तो वो हाइड्रोजन है वहां सिर्फ, और हाइड्रोजन से ही हीलियम का निर्माण हुआ है। सूर्य और ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों? नाभिकीय संलयन है दोस्तों, याद रखिए। एक ट्रिक देते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, जहां भी हाइड्रोजन के परसेंट ज्यादा होगा वहां हमेशा नाभिकीय संलयन होगा दोस्तों। सूर्य में हाइड्रोजन है 71%, इसीलिए नाभिकीय संलयन है वहां। और याद रखिएगा हाइड्रोजन बम नाम ही है हाइड्रोजन बम, तो वहां हाइड्रोजन तो ज्यादा ही होगा परसेंटेज में, तो वहां क्या है दोस्तों? वहां भी नाभिकीय संलयन होता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर है, याद रखिएगा दोस्तों। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना है? तो याद रखिएगा दोस्तों 8.3 मिनट लगता है। 8.3 मिनट या 2 मिनट लगता है दोस्तों, लगभग 500 सेकेंड। कितनी? तो 500 सेकेंड। और चंद्रमा का कितना लगता है? 1.3 सेकेंड लगता है दोस्तों। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रहों की जो ऊंचाई होती है पृथ्वी से कितनी दोस्तों? 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है कहाँ? तो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह स्थित है। मंगल और बृहस्पति के बीच ही क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? सैरस। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है दोस्तों? सैरस है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है कितने दिनों में दोस्तों? तो याद रखिएगा 27.8 दिनों में। कहने का मतलब 27 दिन और 8 घंटे में चंद्रमा जो पृथ्वी का परिक्रमण कर लेता है। कितनी? 27.8 घंटे में, याद रखिएगा 27 दिन 8 घंटे में। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय कितनी है? 365 दिन 6 घंटा। 365 दिन 6 घंटा, या आप लोग ये कह सकते हैं दोस्तों 365 इंटू 1 बाय क्या दोस्तों? 1/4, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ